नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं धर्मराज सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राम भक्त हैं। दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने पिछले 6 साल में दिल्ली को राम राज्य बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर हनुमान जी का भक्त हूं। हनुमान जी रामचंद्र जी के भक्त हैं, उस नाते हनुमान जी और श्री रामचंद्र दोनों का मैं भक्त हुआ। प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा थे। उनके शासनकाल में कहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा था, सब लोग सुखी थे, किसी प्रकार का दुख दर्द नहीं था, हर प्रकार की सुविधाएं थी। उसे राम राज्य कहा गया। राम राज्य एक अवधारणा है। रामचंद्र जी भगवान थे, हम उनके सामने एक तुच्छ प्राणी हैं, हम तो तुलना भी नहीं कर सकते। लेकिन उनसे प्रेरणा लेकर हम अगर उनके राम राज्य की अवधारणा के रास्ते पर चलकर एक सार्थक कोशिश करें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ऐलान किया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद दिल्ली सरकार दिल्ली के बुजुर्गों को अयोध्या की यात्रा करवाएगी। प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे हनुमान जी का भक्त हूँ। हनुमान जी रामचंद्र जी के भक्त हैं, तो उस नाते मैं हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी दोनों का भक्त हूँ। प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा थे। उनके शासनकाल में कहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा था, सब लोग सुखी थे, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं था, हर तरह की सुविधा थी। उसे राम राज्य कहा गया। राम राज्य एक अवधारणा है। रामचंद्र जी भगवान थे, हम उनके सामने एक तुच्छ प्राणी हैं, हम इंसान हैं, हम तो कंपेयर भी नहीं कर सकते। लेकिन उनसे प्रेरणा लेके हम अगर उनके राम राज्य की अवधारणा के रास्ते पे चल के अगर एक जेन्युइन कोशिश, सार्थक कोशिश भी कर सकें तो मैं समझता हूं हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और इस सदन के अंदर बैठे सभी, इस सदन का भी एक तरह से सार्थक वो हो जाएगा। तो उन्हीं से प्रेरणा लेके, प्रभु श्री राम से प्रेरणा लेके और उनकी राम राज्य की अवधारणा को दिल्ली के अंदर पूरी साफ सुथरी नीयत से लागू करने के लिए पिछले 6 साल से हम प्रयासरत हैं। और हमने एक तरह से 10 अपने मुख्य बिंदु बनाए हैं, 10 प्रिंसिपल्स बनाए हैं राम राज्य की अवधारणा से प्रेरणा लेकर। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी सरकार की प्रशंसा करते हुए बीजेपी पर तीखा कटाक्ष किया है। सुनिए क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग दंपत्ति ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थल का, जन्मभूमि का दर्शन करें। और जन भावना को ध्यान में रखते हुए अरविंद जी ने कहा है कि सब बुजुर्गों को, दिल्ली के एक एक बुजुर्ग को वो निशुल्क अयोध्या के तीर्थ की यात्रा कराएंगी। अरविंद जी ने कहा। मुझे ऐसा लगता था कि भाजपा के लोग, कि कुछ लोग तो होंगे जो भगवान राम को सही में मानते होंगे, वो इस चीज की तारीफ करेंगे। मगर दुख की बात यह है कि भाजपा के लोगों ने इसका विरोध किया, वो इससे परेशान हो गए। मेरा यह मानना था, और मैं आदेश गुप्ता जी से जानना चाहूंगा कि आदेश गुप्ता जी अपने माता पिता को कभी तीर्थ यात्रा पे ले गए हैं, नहीं ले गए हैं? और अगर वो नहीं ले गए हैं तो मुझे बता दें, अरविंद केजरीवाल जी को बता दें, उनके माता पिता भी हमारे लिए माता पिता समान हैं, आदेश गुप्ता जी के। हम उनको दिल्ली सरकार की तरफ से मुफ्त, निशुल्क एयर कंडीशन ट्रेन के अंदर खाना पीना रहने की सारी व्यवस्था सरकार द्वारा कराई जाएगी। और उनके माता पिता को भी हम लोग। राम राज्य, आखिर ये राम राज्य है क्या और इस राम राज्य में व्यवस्था कैसी होती है? हम तो कलयुग के लोग हैं, हमने सतयुग देखा नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने राम राज्य की अपनी अवधारणा बताई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली का राम राज्य कैसा हो। तो चलिए आपको बताते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने
राम राज्य के कौन से सिद्धांत का जिक्र किया है और किन सिद्धांतों को आगे रखकर वह दिल्ली में राज्य लाने के लिए प्रयासरत हैं। एक ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है, कोई भूखा ना सोए, यह सबसे जरूरी है। अगर राम राज्य में कोई भूखा सोए तो राम राज्य नहीं है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, यह दूसरा सिद्धांत है। सभी को बेहतर शिक्षा मिले, ऐसा ना हो कि किसी ने शुरुआती शिक्षा कर ली, आगे उसको पढ़ाई का मौका ना मिले। 24 घंटे सातों दिन मुफ्त बिजली मिले, यह एक परिकल्पना है राम राज्य की। पानी सबसे मूलभूत चीज, सभी को मुफ्त हो, फ्री हो, उसका कोई पैसा किसी को ना देना पड़े। रोजगार सबके पास हो, क्योंकि यहीं से समृद्धि का रास्ता खुलता है। 7वां पॉइंट, बेघरों को मकान हो। अगर सर के ऊपर छत ना हो तो राम राज्य की परिकल्पना नहीं हो सकती है। महिलाओं की सुरक्षा हो, यह सबसे जरूरी है। दिल्ली ऐसा हो जहां पर महिलाएं निर्भीक होकर चले। बुजुर्गों का सम्मान हो, यह है राम राज्य का सिद्धांत। इसके बाद 10वां जो उन्होंने सिद्धांत दिया है कि सभी को समान अधिकार मिले। तो ये हमने आपको दिखाया कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल किस तरीके की अवधारणा को लेकर दिल्ली को संवारने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने 10 पॉइंट रखा है। ये 10 पॉइंट अगर फलीभूत हो जाए, इंप्लीमेंट हो जाए, तो वाकई राम राज्य की आपके लिए आपको सतयुग नहीं जाना पड़ेगा। आप इसी कलयुग में रहकर दिल्ली में देख सकते हैं कि रामराज कैसा होता था, रामराज कैसा हो रहा होगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार इसके कुछ मायने क्या हैं। इनके मायनों पर भी बात करना बहुत जरूरी है। और इस चर्चा मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, लेकिन अभी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नितिन त्यागी और लोकेश चुग, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। नितिन जी और लोकेश जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले नितिन जी, शुरुआत सर आपसे ही करूंगा। ये आम आदमी पार्टी किस लाइन पर चल रही है? क्योंकि कुछ दिन पहले तक आप लोगों पर यह आरोप लगता था कि आप इस लाइन पर नहीं चलते हैं और आप बीजेपी को, आम आदमी पार्टी इसी चीज को लेकर भला बुरा कहती थी। अब आप भी उसी लाइन पर चल रहे हैं, बीजेपी की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से तो इस दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है। ये कहीं से कहीं समांतर नहीं है। क्योंकि देखिए, हम लोग अगर शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम लोग स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, वो हम शुरू से कर रहे हैं। हम लोग अगर लोगों के रोजगार की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, बुजुर्गों के सम्मान की बात कर रहे हैं, सबको अब समान अधिकार मिले, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। तो मुझे लगता है कि इसमें गलत क्या है? हम लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं और यही तो राम राज्य की परिकल्पना है। राम राज्य की सबसे बड़ी, सुनिए, राम पर क्वेश्चन है। सुनिएगा, बात सिर्फ नाम की नहीं है। बात यह है कि राम राज्य की सबसे बड़ी परिकल्पना क्या है कि शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते हैं। यही है ना, कि टॉलरेंस हो, सब लोग एक दूसरे के सौहार्द हो, इतना एक दूसरे पे भरोसा हो, और जो है सब लोगों के लिए काम हो। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है, पुरुषों में सबसे उत्तम माना जाता है। उनके राज्य के बारे में लोगों की अपनी कल्पना है, परिकल्पना है, और बेहतर से बेहतर राज देने की, बेहतर से बेहतर लोगों को सुविधाएं देने की, बेहतर से बेहतर सरकार बनने की चेष्टा हर सरकार की होनी चाहिए। बिल्कुल, हर सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि जितने भी नागरिक हैं, जिन्होंने उनको वोट दिया है और जिन्होंने उनको वोट नहीं भी दिया है, जहां तक उन लोगों का कार्य क्षेत्र जाता है, वहां पे बेहतर से बेहतर सुविधाएं लोगों तक पहुंचे। यही ड्यूटी होती है, यही काम करने की जो है आदमी के अंदर की एक अपने अंदर भावना होनी चाहिए। और अगर उसको राम राज्य से तुलना की जाए, ये हमारे लिए एक परिकाष्ठा है, इस चीज की एक बड़ा एग्जाम्पल है राम राज्य हर तरीके से, कि जो है बहुत अच्छा राज्य कभी रहा हो और बहुत अच्छा लोगों ने जो है सारा फैसिलिटीज देखी हो, अपना न्याय देखा हो, ऐसा शासन उन्होंने देखा, और उसकी कल्पना करते हुए इन सब चीजों के ऊपर काम करना, मुझे लगता है देश की हर सरकार को करना चाहिए। नहीं, लोगों के लिए काम करना चाहिए, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा, लोगों के लिए काम करना चाहिए जिन्होंने सर शुरुआत में मैंने कहा ये 10 पॉइंट बहुत अलौकिक हैं, राज्य इसी तरीके से होना चाहिए। लेकिन क्योंकि जब बात राम की होती है तो भारत में राम की जब हम बात करते हैं तो उसका एक और मतलब निकलता है। मेरा पॉइंट सर उस दिशा में था। नहीं, मैं आपको उस दिशा पे भी ले जाता, मैं एकदम से उस दिशा पे। इस वक्त क्या हुआ कि
अभी अभी सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बहुत सालों से हमारे यहाँ पे चलती रही थी राम मंदिर को लेके, वो सॉल्व हुई और अब वहाँ एक बहुत भव्य मंदिर बनने जा रहा है। और इसको लेके बहुत सारे हमारे बुजुर्ग जो हैं, हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं यहाँ पे, वो हम लोग गली गली कुछ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उन लोगों का कहना था भाई अगर जब ये मंदिर बन जाए हमें घुमा देना बेटा, क्योंकि तीर्थ यात्रा में बहुत लोग घूम के आए हैं। और ये देखिए चाहे वो रामेश्वरम हो, गोल्डन टेम्पल हो, द्वारकाधीश हो, सोमनाथ हो, बहुत जगह लोग होके आए हैं, वैष्णो देवी होके आए हैं दिल्ली सरकार की तीर्थ यात्रा योजना के तहत। तो बहुत लोगों ने कहा और बहुत लोगों ने कहा तो ये सबने लाजमी है कि जो है केजरीवाल जी से कहा और उन्होंने कहा कि नहीं सब लोगों नहीं वो ये चले बढ़िया, दिल्ली के उनको ये योजना बढ़िया है सर। वहीं पहुंच रहा हूँ जहां 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 आप कह रहे हैं वहीं पहुंच रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई ये राम मंदिर बन रहा है और एक बड़ी चीज देश के अंदर हो रही है, तो इसके अंदर सबको राम मंदिर घुमाया जाए और लोगों को ये भी पता चले कि सिर्फ राम मंदिर घूमने से काम नहीं चलेगा, रामचंद्र जी के जो सिद्धांत थे उन्हें भी लागू करना पड़ेगा। उन्हें लागू कैसे करा जाएगा वो उन्होंने बताया कि भाई ये बेसिक चीजें हैं जो खाना सबको मिले। अलग अलग नेताओं की बड़ी बड़ी फोटो देखते होंगे कि गरीबों के घर पे जाके खाना खा रहे हैं, ये काम नहीं है नाम ले लीजिए सर, गरीब के घर पे खाना खाए। नेता का काम है कि मेरे यहाँ पे कोई भी भूखा ना सोए। बिल्कुल बिल्कुल नेता का काम है। ठीक है सर, ये इंश्योर करना ये सरकार का काम है कि सबको खाना मिले। नहीं सर, उन 10 पॉइंट पे किसी को कोई एतराज नहीं है, उन 10 पॉइंट पे किसी को कोई एतराज नहीं है कि जो सरकार उसी ढर्रे पर चलनी चाहिए। लोकेश चुग, मैं आऊंगा सर, मैं आता हूँ सर, आपके एक और साथी रामचंद्र जी के नाम पे राजनीति बहुत कर रहे हैं। ठीक है सर, राजनीति के अलावा रामचंद्र लोकेश चुग साहब, ठीक है सर, लोकेश चुग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। लोकेश जी, आपकी पार्टी इस पूरे जो दिल्ली सरकार का ऐलान है, जो दिल्ली सरकार ने घोषणा की है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष तो आ गया। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीरेंद्र बब्बर साहब, उनसे मैं आगे जाऊंगा। उससे पहले लोकेश चुग साहब, आपकी पार्टी से किस तरीके से देखती है? सर हम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो बी टीम है बीजेपी की। आज आपने भी हमारी बात सिद्ध कर दी कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी की पिच पे खेल रही है। सर ये तो बीजेपी, सर ये तो बीजेपी आपके लिए बोलती है। राम जो है वो धर्म और आस्था से ना जोड़ के राजनीति के लिए जोड़ा जा रहा है। और जहां तक की बात है, अगर आम आदमी पार्टी यही कहती है कि हम मुद्दों पे काम करते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं, तो मेरे ख्याल से आज के डेट में सर आप नहीं सर एक मिनट, आप मुझे आपत्ति बताइए कि जो 10 पॉइंट हैं, उन 10 पॉइंट से आपको कोई आपत्ति है कि कोई भूखा ना सोए? मुझे उन 10 पॉइंट से नहीं है, लेकिन बुजुर्गों को 10 पॉइंट करने के लिए नहीं, बुजुर्गों को अयोध्या घुमाया जाएगा, उससे दिक्कत? सर मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोगों को 10 पॉइंट से कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति है कि इसके अलावा कोई काम क्यों नहीं किया जा रहा। क्या सरकार को इस चीजों के लिए चुना गया था कि वो ये 10 पॉइंट बना वाह करवा ले, या युवाओं को नौकरी देने के लिए? सर काम से पहले रोड मैप होता है। सरकार को एजुकेशन के लिए नहीं चुना जाता? नहीं रोड मैप तो होता है ना। क्योंकि अगर एजुकेशन के लिए नहीं चुना जाता तो शायद यही वजह है कि कांग्रेस के राज में रोड मैप के लिए इतना बुरा हाल है। सर जब हम सर एक मिनट नितिन जी एक मिनट लोकेश जी, जब हम कोई बिल्डिंग भी बनाते हैं तो पहले हम कागज पर उसका ढांचा बनाते हैं, फिर तय करते हैं उसमें ईंट कितनी लगेगी, सीमेंट कितना लगेगा। तो वो एक तैयारी अगर हो रही तो उसको स्वागत क्यों नहीं करते, एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों नहीं शो किया जाता? सर भारत के अंदर और स्पेशली दिल्ली के अंदर अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका दायित्व आम आदमी पार्टी ने उठाया हुआ है। मेरे ख्याल से पहले वो दायित्व को पूरा करना चाहिए, ना कि और उसके अंदर वो रोड मैप तैयार करें किसी और चीज के। ठीक है सर लोकेश जी, ठीक है। वीरेंद्र बब्बर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आप लेट जुड़े, नहीं तो पहला सवाल मेरा आपसे ही होता। आम आदमी पार्टी को शिकायत आप लोगों से है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई से, कि अगर केजरीवाल सरकार दिल्ली के बुजुर्गों को अयोध्या घुमाने का सोच रही है, जब भव्य राम मंदिर बन जाएगा तो तीर्थ करवाएंगे, उससे दिल्ली बीजेपी को दिक्कत क्या है? क्या आपको डर है कि वो आम आदमी पार्टी आपके पिच पर बैटिंग करने के लिए आ गई है? केजरीवाल जी को किसने कहा कि बीजेपी को दिक्कत है? नहीं, उन्होंने आदेश श्रीवास्तव का नाम लिया है। आदेश गुप्ता जी का, माफ कीजिएगा, आदेश गुप्ता जी का। आदेश क्या है? आदेश जी ने
के मंदिर की बात, आप सुन रहे हैं ना मेरे को? बिल्कुल आवाज आ रही सर, बोलिए प्लीज। प्रभु श्री राम के मंदिर की, आज जिस राम मंदिर की बात कर रहे हैं, आज जिस राम मंदिर के दर्शनों के लिए दिल्ली के बुजुर्गों को ले जाने की बात कर रहे हैं, दिक्कत ये है कि ये भावनाएं नहीं है, ये राजनैतिक मजबूरी बन गई है। और देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं एविडेंस के साथ बात करूंगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। ये केजरीवाल जी, यही दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि अयोध्या में राम मंदिर की आवश्यकता क्या है, वहां कोई खड़गपुर बना दीजिए, IIT खड़गपुर। ये भाषण दिया करते थे कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी ने IIT खड़गपुर ना बनाया होता तो मेरा क्या होता, मैं भी वहीं का पढ़ा हूं। परंतु इन्हें ये नहीं पता कि वास्तव में एजुकेशन हब अगर कोई है तो वो रामायण है, श्री राम की जीवनी है। ये जितने इंजीनियर आज IIT खड़गपुर से या बाकी जगह से बनते हैं ना, ये सब प्रभु श्री राम की, आप रामायण देख लीजिए। सुंदर कांड के अंदर कितने साल पहले बता दिया गया कि पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी कितनी है। जिस राम सेतु के नाम पर ये लोग क्वेश्चन मार्क लगाते रहे हैं, काफी बात कहते रहे हैं, उसे नासा ने मान लिया कि राम सेतु था। अग्निबाण उस समय थे, वायुबाण उस समय थे। वीरेंद्र बब्बर साहब को ले जाने की जो आप बात कर रहे हो, प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए सर, अभी हम उस पे रुपया तो आपसे लिया नहीं गया निधि संग्रह के अंदर। बब्बर साहब, हम वीरेंद्र बब्बर साहब, हम पॉलिटिकल बात करते हैं ना। नहीं, इस वक्त निर्माण के लिए उसे पैसा मत दीजिए। वीरेंद्र बब्बर साहब, आज आप नासा ने क्या कहा, राम सेतु ने का क्या हुआ, रामायण क्या है, ये सब बात चर्चा का विषय नहीं है। इससे क्या होगा, हम डिरेल हो जाएंगे। मूल मुद्दा क्या है? क्या आपको डर है कि आपकी पार्टी जिस पिच पर बैटिंग करती है, एक दूसरी पार्टी उसी पिच पर बैटिंग करने के लिए आ गई है? देखिए, फर्क सिर्फ इतना है, अंतर केवल ये है कि हम बैटिंग नहीं करते हैं, हम भावनाओं की बात करते हैं। हम ईमानदारी से प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं। ईमानदारी से लीजिए, कौन रोक रहा है? जाइए ना अयोध्या में, मत्था टेक कर आइए प्रभु श्री राम के चरणों में, रामलला के दरबार में जाकर हाजिरी लगाइए। हम तो कहते हैं पूरे कैबिनेट को साथ लेकर जाइए, सभी विधायकों को साथ लेकर जाइए। सब जाएंगे सर, वीरेंद्र बब्बर साहब, सब जाएंगे, सब जाएंगे। अगर ये चले जाएंगे ना, जो कह रहे हैं सब जाएंगे, एक बार जाके दिखाइए, मैं भी सैल्यूट करूंगा आपको। नहीं सर, जाएंगे जाएंगे बोल रहा हूँ, सैल्यूट करूंगा आपको। ईमानदारी से प्रभु श्री राम सच और झूठ को जानते हैं, असल और नकल को पहचानते हैं। पीतल जो है वो सोने से ज्यादा पीला होता है, परंतु उसकी ज्वेलरी नहीं बनती है। जिस प्रकार की भी त्यागी जी, नितिन जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एक मिनट सर, ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं, सर जवाब ले लेते हैं। बब्बर साहब जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। की बात नहीं है, नितिन जी बोलिए। आपको तथ्य दे रहा हूं, हम लोग बहुत दिनों से जो भी काम करते हैं वो जनता के लिए करते हैं, काम की राजनीति करते हैं। सर सुन लीजिए, काम के ये आपने जो 10 मुद्दे बोले, ये भी काम है। एक तरफ कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये क्या ये बातें करने के लिए, अरे भाई एजुकेशन की बात नहीं करें क्या हम लोगों के खाने की बात नहीं करें? क्या हम मेडिकल केयर की बात नहीं करें? क्या हम बिजली की बात ना करें? हम लोग ये सब चीजें करनी बंद कर देंगे क्या? ऐसा थोड़ी होगा। अब ये कांग्रेस वाले ये कहते हैं, वो कहते हैं, इसमें थोड़ा सा मतलब बड़ा अजीब सा माहौल हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को थोड़ा सा ना सीरियसली आकलन करना चाहिए कि अगर दिल्ली की जनता, दिल्ली के बुजुर्ग राम मंदिर जाना चाहते हैं, रामलला के दर्शन करना चाहते हैं, जहां राम जन्मभूमि है उसके दर्शन करना चाहते हैं, और दिल्ली की सरकार उनको दर्शन कराना चाहती है, तो इसमें किसी को क्या परेशानी है और इसमें किसी को क्यों परेशानी है? भारतीय जनता पार्टी को क्यों परेशानी है? कांग्रेस को क्यों परेशानी है? ये काम तो हम कर रहे हैं। हम ऑलरेडी लोगों को मतलब तीर्थ यात्रा पे हमारे लोग जा रहे हैं, हमारे बुजुर्ग जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पे, हमारे सब लोग सम्मानित साथी हमारे सब जा रहे हैं। और बब्बर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, केजरीवाल साहब, उनका मंत्रिमंडल, उनके विधायक, आपके विधायक, बीजेपी के विधायक, कांग्रेस के भी लोग हैं, वो सब चले, क्या परेशानी है इसमें? और बब्बर साहब आपको भी नहीं चलेंगे, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? नाराज मत होइए आप, विश्वास रखिए, सब लोग जाएंगे। केजरीवाल जी पे इतने लोगों ने भरोसा किया, दिल्ली में इतनी बड़ी मेजोरिटी से आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट आई है, जो वादे केजरीवाल जी ने किए वो सारे पिछली बार भी पूरे किए थे और इस बार भी पूरे करेंगे।
बोलिए 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 प्लीज सर, बब्बर साहब बोलिए। जी, मेरा ये कहना है आपसे, पहली बात तो मेरे को कोई नाराजगी नहीं है, और दूसरी बात ये, अभी मेरे भैया आदरणीय प्रवक्ता जो है नितिन जी, शायद नितिन त्यागी जी, आप अभी बात कर रहे थे एजुकेशन की, तो आपका जो एजुकेशन मॉडल है वो पूरी दुनिया ने देख लिया है। आपके शिक्षा निदेशक स्कूल में जाकर बच्चों को कहते हैं सवाल का जवाब ना आए तो सवाल लिखाना, हम नंबर दे देंगे आपको, क्योंकि हमें रिजल्ट बेहतर करना है। आपके हेल्थ मॉडल के लिए मैं आपको बात बता दूं, 2014 में जब दिल्ली में केजरीवाल साहब की सरकार आई थी तो 95 हॉस्पिटल थे, 2019 में 88 रह गए। आज अगर गिनती करेंगे तो वो 2-4 कम हो जाएंगे। दिल्ली की जनता सब देख रही है। ये जो भी जिस भी प्रकार से, मैं फिर कहता हूं, आपका खुले मन से स्वागत है। विश्वास दिलाइए और बेहतर होगा इसी चैनल पे डेट बताइए। मैं आपको अपना वोटर आईडी कार्ड दे देता हूँ टिकट बुक कराने के लिए। सर उन्होंने बोल दिया, या प्लेन की कराएं, उन्होंने बोल दिया होगी। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, डेट बता दीजिए अभी। मैं प्लानिंग कर लूँ कि आप कब प्रभु श्री राम के दर्शन करने जाएंगे। अपने मंत्रिमंडल को, अपने विधायकों को साथ लेके जाइए, अपने विधायकों को भी हम आपके साथ लेके जाएंगे। डेट बताइए। ये कहता है कि आप हमसे पूछा करते थे, उसके बाद मेरे से मिलने आइए। पूछा करते थे, आम आदमी पार्टी वाले जो दिल्ली के दायित्व के डेट नहीं बताएंगे, हमने डेट भी बता दी, शिलान्यास भी कर दिया, मंदिर बनना शुरू भी हो गया। आपसे 1 रुपया मंदिर के निर्माण के लिए नहीं दिया गया। आपने लोगों को मंदिर के निर्माण के लिए पैसे देने से मना किया। उसके बाद भी प्रभु श्री राम के मंदिर में आपका स्वागत है, क्योंकि वो सच्चे हैं। हमारे रोकने से आप रुकने वाले नहीं। प्रभु श्री राम चाहते होंगे कि आप उनके दर्शन करें, तो वो आपको बुलाएंगे भी और दर्शन भी देंगे। आपका स्वागत है। मुझे सिर्फ डेट बता दीजिए ताकि मैं अपनी तैयारी करूँ आपके साथ जाने के लिए, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। ठीक है ठीक है। लोकेश चूक साहब, 1 मिनट सर, आप दोनों। लोकेश चूक साहब, आप बहुत देर से शांत बैठे हुए हैं। मैं आपको 3 सिनेरियो बताता हूं। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, वो मंदिर जाती है, मत्था टेकती हैं, किसी धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करती हैं। नरेंद्र मोदी हो गए, योगी जी हो गए, ये भी कहीं जाते हैं, अपना काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल भी बजरंगबली के मंदिर जाते हैं, भगवान राम के दर्शन करते हैं। तीनों राजनेता, तीनों अलग अलग दल के लोग हैं, और यहाँ पर तीनों को हम अलग अलग नजरिए से क्यों देखते हैं? सर, कोई व्यक्ति मंदिर में जाके मत्था टेक के, कोई उस हिसाब के कपड़े पहन के वोट मांगता है। कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो कि उस नाम के ऊपर वोट मांगता है, और एक व्यक्ति ऐसे हैं जो कि चुनावी रैली में जाते हैं और चुनावी रैली खत्म होने के बाद वहां के प्रसिद्ध मंदिर में मत्था टेकते हैं। ये तीनों की मंशाएं, तीनों के काम करने का तरीका अलग है, और तीनों को एक साथ नहीं आंका जा सकता। राहुल जी, प्रियंका जी जब भी कहीं पे जाते हैं, चुनावी रैली निपटाने के बाद जो समय बचता है उसके अंदर, या चुनावी रैली होने से पहले उस मंदिर के अंदर, लोकप्रिय मंदिर के अंदर जाके उसके अंदर मत्था टेकते दर्शन करते हैं। तो सही, यहाँ पे जो बीजेपी की मंशा है या जो वैसे है, लोकेश जी, धर्म का मामला किसी का बहुत निजी मामला होता है। वो कब जाए कब नहीं जाए, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि सियासत होती है तो दोनों तरफ से होती है। आपका कहना ये है धर्मराज, अपना आचरण ठीक करिए चुपचाप। भाजपा सरकार या आम आदमी सरकार ये धर्म के और राजनीति के अंदर नहीं लेके आ रही। सर कौन, नहीं सर किसने नहीं किया सर? नहीं सर, जब चुनाव होते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं, कौन दल का राजनेता है जो मंदिर नहीं जाता, मस्जिद नहीं जाता, गुरुद्वारा नहीं जाता, दरगाह नहीं जाता? सब जाते हैं। ये बताइए ना कि खतरा और मंदिर की जो याद है वो उसी स्टेट में क्यों आती है जिस स्टेट में चुनाव हो रही होती है? उस स्टेट में क्यों नहीं आती मंदिर की याद? उस मंदिर में क्यों नहीं जाते जहाँ पे चुनाव नहीं हो रहे होते? बात तो ये है ना। तो ये तो सर आपके नेता पर भी लागू होती है। नहीं, हम तो जब यूपी के अंदर अभी चुनाव है क्या सर? तैयारी तो शुरू हो गई है, तैयारी तो शुरू हो गई है यूपी की। तो हम तो वैसे भी रेगुलर जाते हैं ना, पंचायत के चुनाव जब भी रूट लगता है, जब भी प्रियंका जी या राहुल जी जाते हैं कहीं पे, तो उस स्टेट के अंदर जाते हैं वो। ठीक है सर, बहुत कम टाइम है, बोलिए बब्बर साहब। सर, मेरी तो केवल एक प्रार्थना है, भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करते हैं तो हम तो पहले दिन से राम राज्य की और राम मंदिर के निर्माण की कल्पना को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमने परिस्थितियों के आधार पर अपनी विचारधारा नहीं बदली। हम अमेठी से बाहर चुनाव लड़ने नहीं गए थे, हम जहां थे वही है। हमारी लाइन बिल्कुल स्पष्ट है, प्रभु श्री राम का मंदिर, राम राज्य की कल्पना,
सबको भोजन, सबको काम, सबको शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान, ये सब हमारे एजेंडे में पहले भी होते हैं। चाहे वो की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश श्री राम के मंदिर के निर्माण से पहले दिन अगर हमारी 2 सीटें रही, हमने कहा कि प्रभु श्री राम का मंदिर बनाएंगे, सत्ता में आए, दिल्ली की जनता ने, देश की जनता ने हमें चुना, प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण का रास्ता कोर्ट के माध्यम से, हमने उसके अंदर भी किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाया, कोई ऐसा काम नहीं किया कि किसी के आगे नीचे झुकना पड़े, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी धर्म विशेष को ये लगे कि सरकार में आने के बाद हमारे को दबा दिया गया। कोर्ट ने जो फैसला किया उसे फिर मौके दिया, और ऐसा भी नहीं है कि प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण करने के लिए किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो। ठीक है नितिन जी, ठीक है बब्बर साहब, नितिन त्यागी जी 10 सेकंड में मुझे बता दीजिए, 10 सेकंड सर, एक मिनट बब्बर साहब, सर वक्त खत्म हो गया। नितिन त्यागी जी 10 सेकंड में बता दीजिए, जो उन्होंने बात कही कि इस मामले में, सर 1 मिनट 10 सेकंड बता दीजिए, इन्होंने जो आखिर में बात कही कि भाई अयोध्या के मामले पर कम से कम आम आदमी पार्टी की तरफ से राम मंदिर को लेकर कोई सियासत नहीं होगी अब। नहीं, हम लोग तो पहले भी कभी राम मंदिर को लेकर कोई सियासत नहीं करते थे। हमारी सियासत देखिए जो है एजुकेशन की है, हमारी सियासत स्वास्थ्य की है, और मुद्दों की राजनीति हम लोग करते हैं, और मुद्दों की राजनीति हम लोग आगे भी करते रहेंगे। और बहुत शुभकामनाएं बब्बर साहब को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को, कम से कम आम आदमी पार्टी से मुद्दों पे बात करनी सीख तो रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र बब्बर साहब, इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े। नितिन त्यागी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लोकेश चुग साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक राम राज्य की परिकल्पना इसी तरीके से होती है कि उसमें कोई भूखा ना सोए, सबके ऊपर छत हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो। अगर ये सारी चीजें अगर हो जाती हैं तो वाकई राम राज्य है। और दिल्ली सरकार की जो कोशिश है, राजनीतिक दल सियासत जरूर करेंगे, लेकिन ये जो 10 पॉइंट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है, और इस पर अगर इंप्लीमेंटेशन होता है तो वाकई दिल्ली के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही।